PIL डाला सबसे पहले, वहाँ से शुरू हुआ और बड़ी लंबी जर्नी रही है। एंड मैं दरख्वास्त करूँगा भाई सबसे कि जाके एक बार चेक करिएगा कि इनका जो वर्क है, तो BCCI में फेमस है कि जब आते हैं तो एक उधर चले जाता है, दूसरा उधर चले जाता है, तीसरा घर चले जाता है, तो दहशत है इनकी एक तरीके की। जी हाँ, ये है दहशत, उनको पता है कि दहशत है उनकी सचमुच, क्योंकि इन्होंने देखो, इन्होंने हमेशा फाइट करा है क्रिकेटर्स के लिए, और जो इवन फिक्सिंग के अगेंस्ट इन्होंने फाइट करा है, जिनका इन्होंने बहुत पर्दाफाश भी किया है। अभी माननीय पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर भी आया है, जो इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन बहुत टाइम से 3 साल से ज़्यादा से इन्होंने फाइट करा, उसको भी हाई कोर्ट का बड़ा हमें आदर सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने फेवर में ऑर्डर दिया। एंड इट्स अ वेरी लैंडमार्क ऑर्डर, अगर आप जाके पढ़ें, बड़ा डिटेल्ड और बड़ा पहली बार BCCI के खिलाफ में कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है। ऑर्डर का पैराग्राफ 68 अगर आप पढ़ें, पहली बार। सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्रिक्चर नहीं पास किया था। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जस्टिस मुकुल मुदगल को के नेतृत्व में कमेटी बनवा दिया। सेकेंड टाइम जस्टिस रिटायर्ड CJI RM लोढ़ा सर के नेतृत्व में कमेटी बन गई थी। फिर विनोद राय आया, लेकिन स्ट्रिक्चर कभी पास नहीं हुआ था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने तो और फ्रंट फुट में जाके सामने फेंका बॉल मोइनुल हक स्टेडियम के बाहर, स्ट्रिक्चर पास किया है कि तुम्हारे आंख के सामने बिहार क्रिकेट में खिलाड़ियों से पैसा लेके खिलाया जाता है, दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को पैसा दे के यहाँ खिलाया जाता है, जाली डॉक्यूमेंट, एज सर्टिफिकेट लगा के। तुमको सारी खबर रहती है, मेल किया गया पिटिशनर के द्वारा और खिलाड़ियों के द्वारा, सब कुछ जानते हुए भी ब्लाइंड ड्राई रखे तुम अपना। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहस के दरमियान में देश के अभी तक के सबसे बड़े विद्वान लॉयर ने शुरुआती इस IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में एक लाइन रखा था कि कवर अप द करप्शन इज ऑल्सो ए करप्शन। इसी पे पूरी बहस उन्होंने पानी पिला दिया BCCI को। पैसा कुछ नहीं, एक बार उनको पैसा दिलाया था लेकिन दोबारा कभी नहीं। मैं उनके पैरों पे बैठ गया था कि सर मुझे याद है कि जब 83 में हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो आपके पापा BCCI के अध्यक्ष हुआ करते थे। खिलाड़ियों को देने, बात कर रहे हो? NKP साल्वे साहब, NKP साल्वे साहब पैसा देने के लिए नहीं था, कैसे उन्होंने बेग करके पैसा लिया। लता दीदी का कार्यक्रम हुआ और पैसा मिला खिलाड़ियों को, और बोले तुम खड़ा रहोगे, टिकोगे? बोले एकदम टिकेंगे। और उसके बाद उन्होंने पैसा नहीं लिया था, और 3 दिन लगातार बहस में पूरी BCCI की खटिया खड़ी हो गई थी। मैं कोई अपने आप को उसमें बहुत तारीफ के काबिल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भगवान के दरबार में है। भरे महाभारत में दुनिया के बड़े बड़े वीर के सामने जब एक अबला द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एक जन भी उठता तो दुशासन की ताकत नहीं थी कि चीरहरण, लेकिन सब कोई तमाशाबीन बने रहे और कृष्ण ने सबका नाश करा दिया। BCCI के हिस्ट्री में मैं भगवान, एक बार महेंद्र अमरनाथ साहब हमको बोले थे कि तुमको खुदा ने अपना बंदा बना के भेजा है कि जो तेरे लड़ाई में इनको वो डाउन होना पड़ा। खैर चलिए, लेकिन वही BCCI के हिस्ट्री में पहला ऐसा मौका था कि एक मामूली बिहार के इंसान के पिटीशन पे उन लोगों को हारना पड़ा था। दूसरी बात हम बता देते हैं बहुत संक्षेप में, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आपको याद होगा सन 2000 में हिंदुस्तान के 3 राज्यों का बंटवारा हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, और बिहार से कट के झारखंड बना था। ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन खेलते रहा, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन खेलते रहा, मेरे यहाँ बिहार बाहर, और 13 जिला से बने हुए नए राज्य झारखंड को मान्यता मिल गई। मैं जमशेदपुर में टाटा स्टील में था, क्रिकेट खेलता था। सूर्येंद्र भैया की तरह बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन क्रिकेट से मुझे प्यार बहुत था। मैंने भी अपने लेवल में टाटा स्टील के लिए ओपन किया, अंडर 22 खेला, यूनिवर्सिटी खेला, ठीक है, लेकिन
हम भी अपना बचपन में सपना सजोए थे कि आगे खेलेंगे, लेकिन जितना तक खेले ठीक है। तो जब बिहार को बाहर कर दिया गया, मैं टाटा में झगड़ा करके जब मेरा सिलेक्शन हुआ रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए, तो मुझे एक प्लानिंग के तहत नाइट शिफ्ट ड्यूटी में डाल दिया गया। और नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके 6 बजे सुबह हम ग्राउंड में आ सकते थे, नहीं ना आते। मैंने झगड़ा उगड़ा कर लिया, छोड़ दिया जॉब, रिजाइन भी नहीं किया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब ये चीज पापा का बिजनेस के लिए हम आया वापस छपड़ा अपने शहर में, तो देखा कि माएँ टिफिन लेके एकेडमी में इधर उधर जा रही हैं। हमारे साला तो यही हाल हुआ कि मैट्रिक का तैयारी करो और पता चले स्कूल एग्जाम देने के लिए दूसरे स्टेट में जाना। तब मैंने बिहार के एक पुलिस ऑफिसर के साथ, आलोक राज जी अभी डीजी विजिलेंस हैं, उसके साथ मैंने कदम बढ़ा के इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। भैया ने नाम लिया, मेरे गुरु हैं रमेश सक्सेना साहब, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के बीसीसीआई में ले जाके सबसे मिलवाया। मेरे घर पे कौन लाया था तुम? रमेश सक्सेना साहब। वो रमेश सक्सेना साहब का हम शुक्रगुजार हैं। तब हमने लड़े। संजोग ऐसा था, एक मीटिंग में राज सिंह डूंगरपुर, रमेश भाई, हम, आलोक राज, शरद पवार सभी बैठे थे सीसीआई में। रमेश भाई को राज सिंह डूंगरपुर ने बोला कि ये डिसाइड हो गया है, लालू यादव को एसोसिएट मेंबर बिहार क्रिकेट को दिया जाएगा। तो हम बोले तब आप लोग गलत कीजिएगा, ऐसे ही बिहार बर्बाद हो गया है, गलत कीजिएगा। कुछ नहीं, सब कोई मेरा मुंह देखने लगा। पवार साहब ने मुझे देखा, ये 2004 का बात है, उसका सब कोई निकला। तो पवार साहब हमको बोले कि आप पीछे पीछे मेरे आइए। तो आलोक राज बोला जाओ साले अब तुम्हारा कांड होगा। लालू को गाली दे रहे थे ना, हमने गाली थोड़े दिए, हम तो विरोध कर रहे थे, गाली हम किसी को नहीं देते हैं। पवार साहब के हम रूम में गए, पवार साहब ने एकदम सही बात आपको बता रहे हैं। जी जी जी। पवार साहब ने मुझे बोला कि आप क्या करते हैं? बोले सर देख ही रहे हैं, क्रिकेट के लिए आए हैं, बिहार को आप लोगों ने कैसे बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश को बाहर कीजिए, उत्तर प्रदेश को बाहर कीजिए। बिहार इतना पवित्र भूमि है, देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बोले आप लालू को हटा सकते हैं? बोले नहीं हटा सकते हैं। कैसे हम हटा देंगे? तो आप अपना एसोसिएशन बना के यहाँ अप्लाई कीजिए। हम बोले क्या नाम रखे एसोसिएशन का सर? तो बोले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार रख दो। वहीं से शुरू हुआ ये कहानी। और मैंने लड़ा, और लड़ने के समय सब कोई हमको चिढ़ाता था, अरे साले बीसीसीआई से लड़ोगे, 1928 का बॉडी है, आज तक एगो मुकदमा हारा है, तुम बीसीसीआई को हरा दो। हम क्या सोचते थे मालूम है संदीप जी? हम सोचते थे अगर दुनिया में भगवान है, सुशांत जी करंट कम है इनका, दुनिया में अगर ईश्वर है, धरती पर उन्होंने भेजा है हम लोगों को, तो बिहार के इतने बच्चे जो आज देश के बोर्ड के मैच को नहीं खेल रहे, क्या किसी बाप के तकदीर में, किसी माँ के तकदीर में, किसी बहन के तकदीर में ये नहीं लिखा है कि उसका भाई, उसका बेटा, उसका बेटी बोर्ड का टूर्नामेंट खेलेगा? मेरे को अंदर से उत्साह आता था, ऐसा थोड़े भगवान करेंगे। और मैं लड़ते चला गया, अकेले लड़ते। मामूली आदमी, एवरेज स्टूडेंट, लॉ का कोई ज्ञान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ही एक रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि तुम बाहर मीडिया को इतना अच्छा ब्रीफ करते हो, अपना बहस खुद क्यों नहीं करते? हमने सर हमको अंग्रेजी बोलने थोड़े आएगा कि हम बहस करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम हिंदी में भी बहस कर सकते हो, हम परमिशन तुम्हारे लिए दिला देंगे। ये लोधा कमीशन 8 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में इन पर्सन हमने बहस किया है। और संजोग देखिए, 4 जनवरी 2018 चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, अभी के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और खानविलकर साहब के कोर्ट में दामनी पिक्चर मोबाइल पर देख के सनी देओल का पूरा अगला दिन कोर्ट में हम फैक्ट पर इमोशनल भाषण दे दिए। अमिताभ चौधरी झारखंड से थे, मेरे केस में सीके खन्ना और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बना था। लो
तो मेरे से खुंदकी रखते थे क्योंकि मैं उनसे लड़ते रहा बिहार का नाम बदल के झारखंड करने के लिए। उन्होंने एक बड़े लॉयर को रख दिया। हम दीपक मिश्रा सर से यही खाली पूछे कि सर इनसे पूछिए बिहार के बच्चे क्या अन्याय किए हैं कि वो देश का रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते हैं। तो उन्होंने पूछा तो बोला ही इज लाइंग। हम दौड़ के अपने क्षेत्र से उनके क्षेत्र में जाके वकील साहब का पैर पकड़ लिए, सर गलत क्यों बोलते हो, बड़े वकील हैं आप, बिहार के बच्चे आपका क्या गुनाह किए हैं। तो दीपक मिश्रा हमको डांट दिया ही कर दिया। दीपक मिश्रा समझ गए। हम बोले सर हमको यहीं से आप जेल भेजिए, लेकिन इनको एफिडेविट पर बोलिए लिख के दे कि बिहार रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। चुप, बिहार को मिल गया। ऐसी मेरी लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद बिहार में संजोग से देश के नंबर 2 का नाम बेच के एक फ्रॉड, नाम ले रहा हूं राकेश तिवारी, उसकी कहानी बहुत अलबेला है और आज अपने आप को भाजपा का बड़ा नेता समझता। मैं नहीं मानता हूं। उसने जो गत बना दिया पिछले 5 साल में बिहार क्रिकेट का, आप कह नहीं सकते हैं। इतना बुरा हम लोग पिछड़ गए। बिपिन सौरभ पिछले साल मुश्ताक अली में उसने 40 या 46 छकड़ी मारा था, और भी बड़े बड़े टीम के हरियाणा वगैरह के, उसका कोई गरीब को आईपीएल में लेने वाला तक नहीं था। ऐसा राकेश तिवारी बिहार क्रिकेट का हाल एक पेरेंट मिला था जिसके बेटे ने 2 मैचों में 2 शतक लगाए थे, विकेट कीपर बैठ। हाँ, वो वैशाली हाजीपुर का। वहां पर रिचार्ज होता है मोबाइल, 8 लाख दीजिए, 1 मैच खेल लीजिए। दूसरा खेलना, एक मैच में आप सेंचुरी भी मार दीजिएगा, अगर रिचार्ज नहीं करिएगा तो दूसरा मैच में बाहर। ऐसा इतिहास है कि इंद्रजीत करके लड़का रिचार्ज करा के आया, पहला इनिंग में 0 और दूसरा में डबल सेंचुरी मार दिया। तब सोचा अब हमको कौन बैठाएगा, सेकंड में रिचार्ज नहीं किया, टीम से बाहर। ये हमारी बिहार की कहानी है। लेकिन आपने आपके कारण एक चीज हुआ, पटना हाईकोर्ट को आपके चैनल के माध्यम से सुशांत जी, सुरेंद्र खन्ना जी के साथ हम लोग को बिठाए हैं। इसके लिए भी बहुत फक्र से सीना और चौड़ा हो जा रहा है। 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हुआ है, 56 इंच नहीं, 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हुआ है, 62 इंच। पटना हाईकोर्ट को दिल से शुक्रिया अदा कि उन्होंने एक लोकपाल को बहाल कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार क्रिकेट में जितना टैलेंट है ना, अगर भगवान के दया से अगर पटरी पर चल गया तो आप देखिएगा कि किसी जमाने में जिस तरह बंबई के 7-7, 8-8 इंडिया खेलते थे, बिहार के भी कम से कम 3-4 जरूर खेलते रहे नजर आएंगे। पूछिए क्या पूछना है। लोधा कमीशन वाला मेरे को तो जानना था, बिकॉज वो अभी तक मामला जो है ना, उसका जो चिट्ठी है, लोधा साहब का आत्मा रो रहा होगा। क्यों? अभी हैं, भगवान उनको लंबी आयु रखे, स्वस्थ रखे, इसलिए कि वो लोधा साहब का नाम से लोधा साहब का वो रिपोर्ट है। हाँ। हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि बोल के हम क्यों बुरे बनेंगे। ऐसे ही लड़के हम बहुत लोगों के आंखों में बुरे बन चुके हैं। कोई मान्यता नहीं है, वो अननेसेसरी। आप बगल में दिल्ली को ही देख लीजिए, डीडीसीए के अध्यक्ष जो थे सीके खन्ना साहब की पत्नी 70 कब का पार कर चुकी हैं। नियम है कि देखिए, एक मामले में शरद पवार साहब के मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को हम मानेंगे, बेचारे वहाँ के अध्यक्ष का वर्ल्ड कप के दरमियान में न्यूयॉर्क में डेथ हो गया था, 45 दिन में वो लोग चुनाव करा लिया। सेक्रेटरी ने अध्यक्ष का पद संभाल लिया, अब सेक्रेटरी का 3 सितंबर को चुनाव। जय भाई, हम उनको अच्छा मानते हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, विजनरी हैं, सब कुछ है, लेकिन बिहार के प्रति उनका व्यवहार बहुत सौतेला है। बिहार वो भूल गए कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, बीर कुंवर सिंह, दधीची मुनि का धरती है। बिहार के साथ अन्याय करोगे तो ऊपर वाला का मार पड़ जाएगा। ये बिहार के अन्याय से ही बीसीसीआई का खटिया खड़ा हो गया था। आदित्य वर्मा थोड़े किया था, ईश्वर किए थे। तो जय भाई से आपके चैनल के माध्यम से मिलते हैं, बहुत अच्छा से बात करते हैं, हॉस्पिटलिटी बॉक्स का पासेस देते हैं, मैच दिखाते हैं, लेकिन बिहार क्रिकेट के प्रति उनका नजरिया ठीक नहीं। मैं वो पूछ रहा था, जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो आज तक बाहर नहीं आया, बिकॉज देखो फिक्सिंग का भूत
बार बार कभी ना कभी तो हमारे सामने आ ही जाता है। वो कभी खत्म ही नहीं होगा। शुरू से लेकर आज तक एंड इट हैज ब्रॉट वेरी बैड रेपुटेशन। मतलब बिल्कुल हमारे को जो है ना शक हो जाता है, फिर ऑडियंस भी देखती है, कोई भी बोल देता है उठ के, हम देखो हम भी रोजी रोटी सर हमारी क्रिकेट ही है ना। अब शुरू में स्टॉलवर्ड्स लाइक हिम, इन्होंने जो मेहनत करी, आज जो हमारे जैसे हम उनके बारे में, भैया के बारे में बीच में आपको टोक के एक बात बोलेंगे, बहुत गाली भी हम लोग को देते हैं बहुत, लेकिन उनके बारे में एक बात हम आपको बोलेंगे, हमको नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई माई का लाल, बड़ा से बड़ा सितारा। देखिए दुखों का पहाड़ किसी के साथ टूट सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त केस की सुनवाई चल रही थी, भाभी का इंतकाल हो गया। भैया ने हमको सुबह बोला, हम लोगों को भी आंखों में आंसू आ गया। रोज जाते थे कोर्ट में, बिशन सिंह बेदी भी जाते थे, ये भी जाते थे। उस दिन भैया नहीं आए, नहीं भी आना था। जहाँ पे दाह संस्कार होता है, शाम को 5 बजे कोर्ट खत्म जैसे ही हुआ, भैया का मोबाइल पर फोन आया, क्या हुआ आज? हम बोले भैया आज कम से कम चुप हो जाइए, क्या हुआ? देखिए इस आदमी के दिल में, हम तो बोलते हैं कि मेरे बिहार में इतने बड़े बड़े नेता लोग हुए हैं, लेकिन बिहार के क्रिकेट के लिए सुबोध कांत सहाय साहब और एक दिल्ली में पैदा लिए हुए, देश खेले हुए क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना साहब, इन्हीं के आवाज से, डिबेट से सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोगों का भी ध्यान गया और बिहार को मान्यता दोबारा मिल गई। भैया का जो क्रिकेट का प्रेम है वो तो हम भी सोचते हैं जिस दिन हमारा क्रिकेट छूटेगा उसी दिन मेरा सांस भी टूट जाएगा, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि मेरा सांस टूटे तो क्रिकेट के मैदान में ही टूटे। इतना हम इस खेल को प्यार करते हैं, और मैं चाहूँगा, मैं चाह भी रहा हूँ कि बिहार क्रिकेट, सूरी भैया का जो ज्ञान है ना क्रिकेट में, देखिए सुशांत जी, ऐसे आपके चैनल पे बोल लिए वही नहीं है, जो क्रिकेट में इनकी पकड़ है, जो इनका ज्ञान है ना, वो आदित्य वर्मा से पूछिए। बहुत लोग कोई बोलते हैं हम बनाए हैं, इसमें शक नहीं है, मैं देखता हूँ इनका जो टेक्निकल ज्ञान है, तो हम तो अपने आप को बहुत ही लक्की समझेंगे। बिहार के बच्चे के तकदीर में अगर लिखा होगा तो बिहार क्रिकेट कम से कम 3 साल सुरेंद्र खन्ना जी के देख रेख में सजे सौड़े, तब देख लीजिएगा। मैं तो आपसे पूछ रहा था, जो फिक्सिंग का जो भूत था, जब पहले भी आई तो बार बार स्पॉट फिक्सिंग में IPL भी उसमें भी आया, बड़े लोगों का नाम भी आया,